भारत में कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़ों ने दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़े। एक दिन में सबसे ज्यादा 4,529 संक्रमितों की गई जान। 24 घंटों में 2,67,334 नए कोरोना केस, 3,89,851 लोग ठीक। अठारह मई तक देश भर में 18,58,09,302 कोरोना डोज दी गई। एक दिन में 13,12,155 टीके लगाए गए। वहीं अब तक 32 करोड़ से ज्यादा कोरोना टेस्टिंग। 24 घंटे में 20,08,000 कोरोना सैंपल टेस्ट। भारत में कोरोना केस बढ़कर 2,54,96,330 हुए। अब तक 2,19,86,363 लोग डिस्चार्ज। एक्टिव केस 32,26,719, 2,83,248 लोग कोरोना के चलते जान गंवा चुके। यूपी में प्रवासी श्रमिकों को मिलेगा भरण पोषण भत्ता। मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश। फिलहाल 1 महीने के लिए दिया जाएगा भत्ता। 1,000 रुपए प्रति परिवार डीबीटी के जरिए बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर होगा। कोरोना संक्रमण से राज्य मंत्री और भाजपा विधायक विजय कश्यप का निधन। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में चल रहा था इलाज। संक्रमण से अब तक बीजेपी के 5 विधायकों की मौत। तीरथ सरकार ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत का एक और फैसला पलटा। सिंगटाली में पुराने स्थान पर ही बनेगा अब मोटर पुल। पुल के स्थान परिवर्तन पर आंदोलन कर रहे लोगों ने जताई तीरथ सरकार के प्रति खुशी। बेसिक शिक्षा विभाग के मुताबिक पंचायत चुनाव में ड्यूटी के चलते अब तक केवल 3 शिक्षकों की मौत हुई है। वहीं शिक्षक संगठनों का दावा है कि 1600 से अधिक कर्मचारियों ने ड्यूटी के दौरान जान गंवाई। आज शाम 4 बजे सचिवालय पहुंचेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। 5 बजे सिंचाई विभाग के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। करीब 5:30 बजे विद्यालय शिक्षा पर भी मंथन करेंगे। उत्तराखंड में सामुदायिक रेडियो लगाने पर सरकार देगी 10 लाख रुपए की सहायता। सरकार ने 4 जून तक मांगे सामुदायिक रेडियो स्थापित करने के प्रस्ताव। देहरादून में मंत्री हरक सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों के साथ की बैठक, जिसमें उन्होंने कर्मचारी राज्य बीमा योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क इलाज के निर्देश दिए। राज्य के लगभग 30 लाख लाभार्थियों को इससे फायदा मिलेगा। पीलीभीत में एबीपी गंगा की खबर से प्रशासन में हड़कंप। बंद पड़े वेंटिलेटर मामले में सीएमओ की सफाई। 16 वेंटिलेटरों सहित 4 बाई पाइप, 4 एफएनसी को बताया एक्टिव। अक्षय तृतीया पर ब्रिज घाट पर लगी भीड़ को लेकर जागा हापुड़ प्रशासन। जिले के घाटों पर पुलिस की निगरानी, ड्रोन से भी की जा रही चेकिंग। बस्ती में बिजली के खंभे पर चढ़कर युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। करीब 3 घंटे बाद पुलिस ने युवक को खंभे से नीचे उतारा। पारिवारिक कलह के चलते खुदकुशी करने गया था युवक। प्रतापगढ़ में ट्रक और स्कॉर्पियो की भीषण टक्कर। हादसे में स्कॉर्पियो सवार बाप बेटे समेत 3 लोग की मौत। 2 लोग की हालत गंभीर, अस्पताल में कराया गया भर्ती। स्कॉर्पियो कार में सवार थे 5 लोग। ड्राइवर को नींद की झपकी आने के कारण हादसे की आशंका। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। लालगंज के लीलापुर बाजार के पास हुआ हादसा। जालौन में बिजली के पोल से टकराकर खाई में गिरी यूपी परिवहन की रोडवेज बस। 4 लोग हुए जख्मी, स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती। बस में सवार थे 30 यात्री। मैनपुरी से महोबा जा रही थी बस। जालौन उरई मार्ग पर हुआ हादसा। हरदोई में थाने के पास रखा ट्रांसफार्मर धू कर जला। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। ट्रांसफार्मर जलने से हरपालपुर कस्बे में आधे हिस्से की बिजली आपूर्ति हुई बाधित। 250 केवीए का ट्रांसफार्मर जलकर हुआ खाक। नोएडा के सेक्टर 122 के रिहायशी इलाके में देह व्यापार का खुलासा। पुलिस ने रेड मारकर संचालिका समेत 2 युवतियों और 3 युवकों को हिरासत में लिया। फ्लैट से काफी सारा आपत्तिजनक सामान भी मिला। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने प्राइवेट नर्सिंग होम पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान विभाग ने 5 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए। इनमें से 3 जंबो और 2 छोटे सिलेंडर शामिल हैं। आशंका है कि सभी सरकारी सिलेंडर हैं। नोएडा के सेक्टर 22 में महिला डॉक्टर ने की खुदकुशी। पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से सिर में गोली मारकर की आत्महत्या। पुलिस को मिला सुसाइड नोट। सुसाइड नोट में शरीर के अंगदान करने की बात कही। मानसिक तनाव में थी डॉक्टर।
मुरादाबाद में सपा विधायक मोहम्मद फहीम के रिश्तेदारों की दबंगई का वीडियो वायरल। तमंचा दिखाकर अवैध वसूली का आरोप। ग्राम प्रधान ने वीडियो पुलिस को सौंपकर विधायक के परिजनों पर कार्रवाई की मांग की। फतेहपुर के ललौली गांव में 100 से ज्यादा मौत, मरने वाले सभी मरीजों में कोरोना के सामान्य लक्षण। ज्यादातर ऑक्सीजन की कमी से लोगों की हुई मौत। बागपत के खेकड़ा कोविड-19 अस्पताल में कर्मचारियों की अनदेखी के कारण 2 कोरोना पॉजिटिव लोगों के शव बदले गए। कानपुर के बिदनू में युवती की गोली मारकर हत्या। स्कूटी सवार युवती का शव सड़क किनारे पड़ा देखकर लोगों में हड़कंप। हमीरपुर की रहने वाली है युवती। पुलिस के मुताबिक मृतका के शरीर में गोली के कई निशान मिले हैं। अलीगढ़ के गांव टीकापुर में 2 पक्षों में मामूली कहासुनी को लेकर हुआ झगड़ा। एक युवक ने तलवार से दूसरे पक्ष पर किया हमला। एक पक्ष के 3 लोगों के कटे हाथ। तलवारबाजी करने वाले युवक की संदिग्ध मौत। सीतापुर में प्रधानी का चुनाव हारने पर बुजुर्ग के दरवाजे पर बंधवाए तार। दरवाजे पर तार बंधने से बुजुर्ग का निकलना हुआ दुश्वार। बुजुर्ग ने मुख्यमंत्री को शिकायतें पत्र भेजकर लगाई न्याय की गुहार। मुजफ्फरनगर में सब्जी बेचने वाला तरबूज पर थूकते हुए सीसीटीवी में कैद। सोशल मीडिया पर कॉलोनी वासियों ने इस वीडियो को वायरल कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने मामले पर संज्ञान लिया और केस दर्ज कर दिया। बहराइच में महाराजगंज जिले से आई युवती ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए। युवती के मुताबिक धर्म बदलकर शख्स से शादी की, विरोध करने पर नशीली गोली खिलाकर यौन शोषण किया और कई दिनों तक बंधक बनाए रखा। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चौखुटिया अस्पताल को दिए हैं। क्षेत्रीय विधायक महेश नेगी और क्षेत्र की जनता ने इसके लिए अनिल बलूनी और भाजपा केंद्रीय मीडिया टीम के सदस्य सतीश लखेड़ा का आभार जताया। रुड़की के लिब्बरहेड़ी गांव में करीब 19 लोगों की मौत के बाद राज्य मंत्री ने गांव का दौरा किया। मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने गांव पहुंचकर हालात का जायजा लिया और स्वास्थ्य विभाग की टीम को सैंपल लेकर मौत का पता लगाने के निर्देश दिए। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह बाढ़ से बचाव के लिए कराए जा रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करने बाराबंकी पहुंचे। सरयू घाघरा नदी के किनारे बसे क्षेत्रों का किया निरीक्षण। यूपी में शादी समारोह में लोगों के शामिल होने को लेकर नई गाइडलाइन जारी। अब सिर्फ 25 आदमी ही शादी समारोह में हो सकेंगे शामिल। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जारी किया गया आदेश। वाराणसी में ब्लैक फंगस ने बरपाया कहर। 30 से ज्यादा मामले आए सामने। मामले को लेकर बीएचयू में कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित। श्रावस्ती के दुर्गापुर केपी में कोरोना का कहर। 15 दिनों में हुई 7 मौत। ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं मिल पा रही हैं जरूरी सुविधाएं, न ही है कोई सरकारी अस्पताल। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किसी ने नहीं ली कोई सुध। नोएडा में ब्लैक फंगस को ठीक करने के लिए उपयोग में आने वाला इंजेक्शन फोसम 300 की बाजार में आई कमी। कालाबाजारी होने की आशंका। हरदोई में कोविड मरीज की मौत। पैदल डेड बॉडी ले गए परिजन। बॉडी को पैदल ले जाते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हरपालपुर क्षेत्र के बमटापुर गांव का रहने वाला था मृतक। संभल में नशे में धुत दारोगा की लोगों से मारपीट। अभद्रता करने की तस्वीर आई सामने। नशे में धुत दारोगा पर लोगों से मारपीट, अभद्रता के साथ ही अवैध वसूली का भी आरोप। संभल में रास्ते में बाइक खड़ी करने को लेकर एक मामूली विवाद में 2 पक्षों में मारपीट की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मारपीट कर रहे लोगों को लगाई फटकार। धनारी थाना इलाके के खलीलपुर गांव का मामला। सुल्तानपुर में भाई ही भाई का दुश्मन बन बैठा। नाली के विवाद में दोनों भाइयों में झगड़ा। बड़े भाई के बेटे ने अपने चाचा को गोली मारी। घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती।
गाजियाबाद की लोनी पुलिस ने मेडिकल स्टोर्स पर मेडिकल अधिकारी बनकर अवैध वसूली करने वाले गिरोह को किया गिरफ्तार। 2 महिलाओं और 2 युवक मेडिकल स्टोर पर खुद को अधिकारी बताकर दवाइयों की जांच पड़ताल करने की एवज में अवैध वसूली का धंधा करते थे। हमीरपुर में एक भाई ने ही सगे भाई को अज्ञात कारणों के चलते पहले मारा पीटा और बाद में खेत में जिंदा जला डाला। वारदात को अंजाम देकर आरोपी भाई फरार। पुलिस ने कार्रवाई शुरू करते हुए भाई सहित अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। इंस्टाग्राम पर फेक आईडी बनाकर आपत्तिजनक पोस्ट और फोटो पोस्ट कर युवक को ब्लैकमेल करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। गोरखपुर के राजघाट क्षेत्र के पीड़ित युवक ने साइबर थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। कन्नौज में सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल। वीडियो में कुछ लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अंबेडकर नगर में पुलिस ने हत्या के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जलालपुर थाना क्षेत्र में ताड़ी की दुकान पर 5 युवकों में किसी बात पर हुआ था झगड़ा। धक्का मुक्की में एक युवक की गिरने से मौत। हापुड़ में 6 दिन से लापता बच्चे का मिला शव। परिजनों ने पुलिस से तहरीर देकर लगाई थी गुहार। गड्ढे में बुरी अवस्था में मिला मासूम का शव। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बरेली की सुभाष नगर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 24,000 लीटर फ्रेश माल्टा स्प्रिट का टैंकर पकड़ा। लाखों लीटर जहरीली शराब बनाने के लिए ले जाई जा रही थी स्प्रिट। 7 तस्कर गिरफ्तार। इको गाड़ी और 4,870 रुपए कैश बरामद। रामनगर पहुंचे बंशीधर भगत ने रामनगर के पीपीपी मोड में चल रहे सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया। इस मौके पर अस्पताल में कई कमियां देखने को मिली। बंशीधर भगत और संचालक की हुई झड़प। टिहरी के जिला अस्पताल में सड़क किनारे गर्भवती महिला ने बिताई रात। घटना से नाराज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अस्पताल गेट पर बैठकर जताया विरोध। साथ ही उन्होंने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और स्टाफ को हटाने की मांग की। चक्रवाती तूफान ताउते का उत्तर भारत के मौसम पर दिखने लगा असर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार रात से रुक रुक कर हो रही बारिश। रिमझिम बारिश से तापमान में गिरावट। दिल्ली से सटे नोएडा में भी बदला मौसम का मिजाज। आसमान में छाए बादल। सुबह सुबह हुई हल्की बारिश। लॉकडाउन में सुहाने मौसम का घर बैठे मजा ले रहे लोग। राजधानी लखनऊ में मौसम में बदलाव। सुबह से हो रही झमाझम बारिश। बारिश से सड़कों में भरा पानी। आगरा में तूफान ताउते को लेकर मौसम अलर्ट जारी। जारी अलर्ट में बताया गया कि 21 मई तक तेज हवा बिजली के साथ हो सकती है बारिश। आगरा के सभी एसडीएम तहसीलदारों को अलर्ट किया गया जारी। बरेली में भी दिखा तूफान ताउते का असर। बरेली में 2 दिनों से छाए हुए हैं आसमान में बादल। 2 दिनों से नहीं निकली धूप। रुक रुक कर हो रही है हल्की बूंदाबांदी। बादल छाने से तापमान में आई गिरावट। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य और उनकी पत्नी कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की। डॉक्टरों ने अपने घर पर ही रहने की सलाह दी। वैक्सीन की कमी पर मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान। कहा और कंपनियों को इसे बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। साथ ही गडकरी ने बताया महाराष्ट्र में अब रेमडेसिविर की कमी नहीं है। मांग से ज्यादा हो रहा है उत्पादन। प्लाज्मा थेरेपी पर बढ़ा कंफ्यूजन। नेशनल कोविड टास्क फोर्स ने प्लाज्मा थेरेपी को कोविड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से कारगर नहीं कहते हुए हटाया। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्लाज्मा थेरेपी का किया समर्थन। कहा मरीज के तीमारदारों की मंजूरी से दिया जा सकता है। नेपाल के पोखरा में सुबह सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 5.3 मापी गई। फिलहाल जान मान के नुकसान की कोई खबर नहीं। तड़के करीब 5:42 पर ये झटके महसूस किए गए।
कोरोना पर केजरीवाल सरकार की 4 बड़ी घोषणाएं। दिल्ली में 72 लाख लोगों को मिलेगा मुफ्त राशन। राशन कार्ड वालों को 10 किलो राशन, बिना राशन कार्ड वालों को भी मिलेगा राशन। केजरीवाल ने कहा कि कमाने वाले की कोरोना से मौत हुई है तो 2500 पेंशन। अनाथ बच्चों को 25 साल तक हर महीने 2500 रुपए। अनाथ बच्चों की पढ़ाई का खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। इजराइल के एयर स्ट्राइक में गाजा में बनी इकलौती कोरोना टेस्टिंग लैब तबाह हो गई। इजराइल की बमबारी में अब तक 213 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इसमें 61 बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा 1400 से अधिक लोग जख्मी हैं। श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने चीनी बंदरगाह शहर बिल के कई प्राविधानों को संविधान के खिलाफ बताया। श्रीलंका के विपक्षी दल इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। लाल निशान पर खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स अब भी 50,000 के पार, 113 अंकों की आई गिरावट। निफ्टी 32 अंक नीचे 15,075 के स्तर पर खुला। 1,161 शेयरों में तेजी, 540 शेयरों में गिरावट। वहीं 71 शेयरों में कोई बदलाव नहीं। Xiaomi अपने ग्राहकों को देगी 2 महीने की अतिरिक्त वारंटी। लॉकडाउन के चलते कंपनी ने लिया फैसला। मई या जून के महीने में वारंटी खत्म होने पर ग्राहकों को मिलेगी राहत। ईयरफोन, स्पीकर समेत अपने कई प्रोडक्ट्स पर कंपनी का ये ऑफर। क्रिकेट खिलाड़ी कुलदीप यादव ने अस्पताल के बजाय कानपुर नगर निगम के गेस्ट हाउस के लॉन में लगवाया कोरोना टीका। डीएम ने इसे कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन माना और वीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाने की जांच के आदेश दिए। एक्ट्रेस मंदाना करीमी की कुछ और हॉट तस्वीरें सामने आई हैं। इसमें उनका बिकिनी लुक बेहद बोल्ड है। मंदाना के कातिलाना अदाओं के फैंस दीवाने हो गए। इजराइल ने 12 ट्वीट के जरिए खुद के ऊपर छोड़े गए रॉकेट की संख्या को दिखाया। इजराइल ने अपने ट्वीट्स में करीब 1000 रॉकेट के इमोजी पोस्ट किए।